बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। जी तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.20 के क्वेश्चन नंबर 1 के बकाया 3 पार्ट्स को। इससे पहले हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स किए हैं, 1, 2 और 3। अब हम करने वाले हैं जी 4, 5 और 6 पार्ट इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें वो कह रहा है जी x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4। एक इक्वेशन उसने ये दी है और दूसरी दी है जी 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16। तो सेकंड इक्वेशन उसने ये दी है। इसमें मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि उसने हमें कहा है कि जी फाइंड दिस सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कि एलिमिनेशन के मेथड के मुताबिक हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, हम इसमें कर रहे थे कि जी इसकी दो इन इक्वेशंस को हम नाम दे रहे थे, नंबर दे रहे थे। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इनको नंबर या इनका नाम दे लेते हैं, जैसे कि x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4, ये हो गई जी इक्वेशन 1। और 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16, ये हो गई जी इक्वेशन 2। तो ये हमने इक्वेशंस को नाम दे लिए इनके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे कि मैंने बताया था कि हमने वेरिएबल के साथ कोई भी x या y, जो दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को आपने सेम करना है, उसके साथ जो नंबर्स हैं, उसके साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है। जैसे ये x है, ये 4x है, तो या तो हम इसको 4x बना लें, इसको भी, या फिर ये 4y है और ये y है, या फिर हम उसको 4y बना लें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली कोशिश ऐसे करते हैं कि ऐसे नंबर को देखें इजीली जिसके साथ हमें कांस्टेंट जो उसका वो चेंज हो जाए। देखिए अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसमें x भी 4 से मल्टीप्लाई हो तो 4x बन जाएगा, लेकिन y भी 4 से मल्टीप्लाई हो तो वो 4y बन जाएगा। इसमें कोई ऐसा एज इट इज़ इशू नहीं आने वाला। तो अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4x बन जाएगा, 4x बन जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा। तो हमारा काम ठीक हो जाएगा, एक वेरिएबल आपस में कट जाएगा और दूसरा वेरिएबल बचेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों तरफ जो है वो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यह आपने लिखना ज़रूर है, ये स्टेटमेंट्स आपने साथ साथ ऐसे ही लिखनी है। तो हम इक्वेशन 1 है जी 4x माइनस 4y, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी x माइनस 4y है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 4 नहीं है इसके साथ, इसको 4 से मल्टीप्लाई, x माइनस 4y है। तो इक्वल टू इस तरफ है जी 4, उसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी अमल करना है वो हमने इक्वल के दोनों तरफ करना है। तो अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जी 4x माइनस 4 4 ज़ार 16y इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ार 16। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, इक्वेशन 3। दो इक्वेशन हमारे पास पहले थी, अब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनमें से एक वेरिएबल को ख़त्म करना है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो वो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करने से हमारा आंसर, माइनस करेंगे तो हमारा साइन चेंज होगा। आपको पता होगा कि माइनस करने से साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस करेंगे तो वो 4 4 8x हो जाएगा, लेकिन हमने तो उसको ख़त्म करना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, कि इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले 2 वाली लिख लेते हैं, 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16। उसके बाद 3 वाली 4x माइनस 16y इज़ इक्वल टू 16। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस माइनस में चला गया, ये माइनस प्लस में चला गया, यहाँ प्लस है तो वो भी माइनस में चला गया। तो अब हम इसको, ये 4x प्लस का और ये 4x माइनस का, ये आपस में कट गए।
हमने जस्ट इस काम के लिए ऊपर इतना सारा अमल किया है कि हमने एक वेरिएबल को आपस में कट करना है, चाहे वो x को करे या y को करे। तो x कट हो गया, पीछे है जी माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में से इसके साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स इसके साथ 1 है, 16 में से 1 माइनस होगा तो पीछे रह जाएगा जी 15y, लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा, क्यों, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, इक्वल टू ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 16 लेस होंगे तो पीछे रह जाएगा जी 0। अब ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 15, तो डिवाइड होने के बाद y 0 ही रह जाएगा, 0 पे 15 कुछ भी आप डिवाइड कर लें तो वो 0 रहेगा, तो y आ गया हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे, चाहे इक्वेशन 1 ले लें चाहे इक्वेशन 2 ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने ईजीएस्ट मेथड वाली इक्वेशन पकड़नी है। ये देखें, इसमें x सिंगल है, इसमें 4x है, वो फिर 4 के साथ भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते फिरेंगे, इसलिए आप फर्स्ट वाली ले लें, वो थोड़ी सी छोटी है, तो हम फर्स्ट वाली ले लेते हैं। उस साथ लिखते हैं स्टेटमेंट, सबसे पहले पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, कि हमने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 क्या है जी, x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4, तो वो लिख लेते हैं हम x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू जहाँ पे y है वहाँ पे पुट कर देते हैं, x माइनस 4, y की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे 0 पुट करें, और इक्वल टू 4, x माइनस 4 0 ही रह जाएगा, 0 ही आएगा तो 4, इस 0 का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इट मीन्स पीछे बचा जी x इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन हमने उसको आंसर सोल्यूशन सेट की शक्ल में देना है। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे जी, शॉर्ट फॉर्म है SS इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएं, सबसे पहले x की वाली जो वैल्यू आई है वो लिखें 4, उसके बाद कॉमा लगाएं, और फिर जो y की वैल्यू आई है वो लिखें 0। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट भी हो गया। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का जी। तो क्लास पार्ट 5 है, पार्ट 5 में उसने दिया है जी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन ये दी है और सेकंड इक्वेशन दी है जिसने 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को नाम देते हैं, नंबर देते हैं। तो फर्स्ट है जी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6, ये होगी जी इक्वेशन 1। उसके बाद है जी 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0, तो ये हो गई जी इक्वेशन 2। अब देखें, अब हम क्या कर रहे थे, किसी भी वेरिएबल को हम सेम कर रहे थे। अब इसमें देखें कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करने से, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों सेम हो। इसी तरह y भी, यहाँ अगर x नहीं हो रहा तो y को देखें, y भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होने से सेम नहीं हो रहा है, इस तरीके से कि किसी एक इक्वेशन को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो दूसरी इक्वेशन के इक्वल आ जाए, उसका कोई भी वेरिएबल x या y, ऐसा नहीं हो रहा। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना आपके पास, तो आप कोई भी वेरिएबल पकड़ लें, चाहे x या y, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले, जैसे इस 2x को 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। अब नीचे 3 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। इक्वेशन 1 है जी 2x माइनस 3y
इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई इस तरफ भी 3। अब ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9y इज इक्वल टू 6 3 ज़ार 18। तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन 3 बन गई, इक्वेशन 3 एक हमारे पास बन गई। अब ये 6x हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने सेकंड इक्वेशन को ऊपर वाले 2 जिस तरह है ना उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो वो भी 6 बन जाएगी। फिर हमारे पास एक फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है, वहाँ पे 3 इक्वेशन बननी थी, फिर इसमें हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। तो फिर वो दोनों इक्वेशन हमारे पास सेम हो जाएंगी। तो फिर दोबारा लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वेशन है जी 3x प्लस 5y, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, 2 3 ज़ार 6x प्लस 2 5 ज़ार 10y इज इक्वल टू 2 0 0 ही रहेगा वो। अब देखें ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन 4। अब देखें ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन, इसमें 6x और 6x हमने सेम कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, और इक्वेशन 4 है जी हमारे पास 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 0। माइनस करना है, साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस में चला जाएगा, ये भी प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में। तो ये प्लस का और माइनस का सेम है, ये इनको आपस में कट कर देते हैं। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 10 में 9 ऐड किए 19y, लेकिन साइन माइनस का इज़ इक्वल टू 18 में से 0 लेस किए तो वो 18 ही रह जाएगा। अब ये 19 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 18 डिवाइडेड बाय 19, साथ ही माइनस भी आ गया इस तरफ, 18 डिवाइडेड बाय 19। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में कर दें या सेकंड में कर दें। सेकंड में कर देंगे तो इजीली हो जाए, क्योंकि उस तरफ ज़ीरो है, ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। ऊपर वाली में भी जाएगा, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। हमने पेपर में जब हल करना तो हमारे पास टाइम नहीं होता, टाइम को बचाना होता है हमने। तो अब सेकंड वाली इक्वेशन में हम y को पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं हम। इक्वेशन 2 है जी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं 3x ऐसे ही, प्लस 5y की जगह पे हम पुट करेंगे जी माइनस 18 ओवर 19 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x ये प्लस माइनस माइनस 5 18 से मल्टीप्लाई होगा, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 4 1 ज़ार 5 1 ज़ार 5 और 4 9 90। तो ये आया जी 90 ओवर 19 इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखें अब क्या हो रहा है कि ये माइनस 90 ओवर 19 इस तरफ माइनस का है, तो उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये सारे का सारा प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस तरफ रह गया जी 3x इज़ इक्वल टू
ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 19। तो ये हमारा उस तरफ चला गया, तो ये 90 डिवाइडेड बाय 19 हो गया। अब क्या हो रहा है जी, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा, डिवीजन में नीचे वाले की तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लाइन लगा के पेज ख़त्म हो गया, तो हम इस तरफ ले जाते हैं कि ये इसका ही फर्दर पार्ट है, ठीक है। तो हम इस तरफ ले जाते हैं, ये जब 3 इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई 3। डिवीजन में जो भी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो, जब दूसरी तरफ भी डिवाइड की ही ऑप्शन हो। तो अब देखें ये 3 इसके साथ कट रहा है, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और 0, तो पीछे बचा x इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 19। तो सोल्यूशन सेट क्या आया हमारे पास, सोल्यूशन सेट आया जी एस एस इज़ इक्वल टू, सबसे पहले x लिखते हैं 30 डिवाइडेड बाय 19 कॉमा फिर y लिखते हैं, वो है जी -18 डिवाइडेड बाय 19। तो ये हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का जी। तो क्लास पार्ट 6 में उसने कहा है जी 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 7। एक इक्वेशन ये होगी और दूसरी है जी 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 27। दोनों इक्वेशंस होगी हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस का नाम देते हैं, तो वो दे लेते हैं जी 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 7, ये हो गई जी इक्वेशन 1। उसके बाद 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 27, तो ये हो गई जी इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस हो गई। अब हमने देखना है कि वेरिएबल्स कोई मिलते हैं। देखें x के साथ 3 और 5 है, अगर हम इनको इक्वल करते हैं तो पहले ऊपर 3 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई पड़ जाएगा, फिर x सेम होगा। लेकिन देखें कि y नीचे वाले में अकेला है, y सेम हो सकता है कि y को हम इसको जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 4y बन जाएगा और ये भी 4y बन जाएगा। लेकिन इसमें अलग क्या होगा कि सबसे पहले पिछले सवालों में हमारे पास सबसे पहले y की वैल्यू आती थी, इसमें y कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें और x और y दोनों चाहिए, चाहे x पहले आ जाए चाहे y पहले आ जाए। तो हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से ताकि वो 4y बन जाए। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ से हमने मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 है जी 5x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4 से, इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 4, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 5 ज़ार 20, ये बन गया 20x प्लस 4y इज़ इक्वल टू, अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 7 ज़ार 28, 8 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 2 10, तो ये आया जी 108। तो ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन 3। तो अब हमने क्या करना है, अब देखें ये 4y और ये इक्वेशन 1 वाला 4y सेम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान दें कि अब हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले के साथ पहले ही माइनस है, नीचे वाले के साथ प्लस है। अगर हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 4 और 4 8 बन जाएंगे। तो अब हमने माइनस नहीं करना, अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे। तो अब हम इसमें लिखेंगे जी ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, कि हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करना है। इक्वेशन 2 क्या है जी, वो है जी 5x प्लस, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई कि ये इक्वेशन 1 को करना है, इक्वेशन 2 तो हमने सॉल्व की है।
ये गलत हो गया, इसको हम कट कर देते हैं। ये है जी 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 ये हो गई, और इक्वेशन 3 हमारे पास आई है जी, वो है जी 20x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 108। तो हमने इनको करना है जी ऐड में साइन सुइन तो चेंज नहीं होते, तो ये हो जाएगा जी, ये प्लस हो रहे हैं तो मैं 20 में 3 ऐड करें तो ये हो गया जी 23x। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कट गए। 23x इज़ इक्वल टू 108 में 107 ऐड करें, 108 में 7 ऐड करें तो ये होगा 7 में 8 ऐड करें 15, 5 1 कैरी, ये 1 इधर और ये 1 नीचे उतर आएगा, तो ये आएगा जी 115। तो हम इधर लिख देंगे जी 115। अब ये 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 115 डिवाइडेड बाय 23। अब आप एक मल्टीप्लाई करके देखें, चाहे खुद करके देख लें। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 11, तो वो 115 ही आता है। इट मीन्स ये कट जाते हैं आपस में, 23 1 ज़ार 23 और 23 5 ज़ार 115। तो x आता है जी पीछे, x इज़ इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम उठा के इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम मेरे ख्याल से सेकंड वाली में पुट करते हैं, क्योंकि y अकेला है, ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है जी 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू पुट करते हैं 5x, 5x की जगह पे 5 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 27। तो 5 5 ज़ार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया 25 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 27। अब ये 25 इधर प्लस का है, साइन साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स इसके साथ प्लस है। जब उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 27 माइनस 25। अब 27 में से 25 माइनस करेंगे तो पीछे 2 बचेगा, तो y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट होगा जी एस इज़ इक्वल टू, सबसे पहले x की लिखते हैं, वो है जी 5, उसके बाद y की लिखते हैं तो वो है जी 2। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। तो ये हमारा आंसर भी आ गया जी पार्ट 6 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।